मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पूजा स्टोरेज में। और मैं हो चुकी हूँ रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए। जो टेस्ट बाकी थे, मतलब बाकी नहीं थे, जो टेस्ट डॉक्टर ने बोले थे कराने के लिए, वो टेस्ट कराने के लिए। तो अभी मैं निकल रही हूँ, मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में। यहाँ मैं निकल चुकी थी हॉस्पिटल के लिए, और मैंने सोचा सैटरडे है तो थोड़ा रोड पे कम भीड़ होगी, लेकिन सैटरडे था, लेकिन तब भी काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि सारे ऑफिसेज तो बंद होते नहीं हैं। बीपीओ कॉल सेंटर वगैरह, ऑलमोस्ट ऑफिस फैक्ट्रीज़ वगैरह तो ओपन ही होती हैं। मुझे लगा कि चलो फ्राइडे को नहीं गए, सैटरडे को जाएंगे, ट्रैफिक कम मिलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे एनसीआर में ऑफ होता है ज़्यादातर ऑफिस का। तो मुझे यही लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऑफिस टाइम पे था। लेकिन हाँ, ये तो रहता कि फ़्राइडे में और ज़्यादा ट्रैफिक होता, लेकिन फिर भी ट्रैफिक था। बहुत धीरे धीरे गाड़ी आप देख सकते हैं खिसक खिसक के चल रही थी। जब ट्रैफिक ख़त्म हुआ फिर सही से चलना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ऐसे चले जा रहे थे। लेकिन हाँ, मौसम बहुत अच्छा था सुबह का, एकदम ठंडा ठंडा सा, और देखने में बाहर का जो नज़ारा था अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह निकलो तो अच्छा लगता है, भले आप रोड पे ही जा रहे हैं, पार्क में ना जा रहे हों, लेकिन ठंडा ठंडा सा सुंदर सा। देखने में भी बारिश हुई थी 2 दिन, तो हरियाली हरियाली, और काफ़ी ठंडा मौसम लग रहा था। यहाँ हम हॉस्पिटल में पहुँच गए थे बाहर से। इसके 3 हैं एनसीआर में, तीनों आप देखेंगे ना तो बाहर से एक ही जैसा लगता है कि उसी हॉस्पिटल में आए थे। मैं हमेशा सेक्टर 27 वाले में जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं 71 वाले में आ गई थी। उस दिन इतना दर्द हुआ कि मैं यहीं पे आ गई, और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी। जाके मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। फिर रिसिप्ट वगैरह लेने के बाद हम गए, पूछे कहाँ होगा, तो उन्होंने बोला कि बेसमेंट में है ओपीडी। फिर हम नीचे बेसमेंट में आए, क्योंकि इस हॉस्पिटल का हमें आइडिया नहीं है। 71 में हम पहली बार आए हैं, मतलब उस दिन जिस दिन इमरजेंसी में गए थे उस दिन पहली बार गए थे। इसके पहले सेक्टर 27 का पूरा आइडिया है, हमेशा मैं वहीं जाती हूँ। और यहाँ मैं वेट कर रही थी अपने अल्ट्रासाउंड कराने का, और यहाँ मैं वॉक कर रही थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के लिए जितना प्रेशर होना चाहिए उतना बना नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा टहल लो, थोड़ी देर में प्रेशर बन जाएगा। जबकि मैं हॉस्पिटल आने के बाद से 1.5 लीटर पानी पी चुकी थी, और सुबह मैं टॉयलेट भी नहीं गई थी, इसीलिए हॉस्पिटल निकलने से पहले मैं वॉशरूम गई नहीं, लेकिन तब भी प्रेशर नहीं बना। मैं एक बार गई भी कि अब हो गया, मुझे लगा कि हो गया, बट अंदर गई तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी जितना चाहिए प्रेशर उतना नहीं बना है लेकिन उतना नहीं बना है। फिर मैं पानी पी टहलने लगी, उसके बाद मैं गई तो हो गया था। यहाँ मेरी रिपोर्ट आ गई थी अल्ट्रासाउंड वाली, और फिर हम नीचे गए। मेरा नंबर जो था अपॉइंटमेंट नंबर 2 वो आ चुका था, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था। फिर यहाँ से हम बाहर निकल गए। वैसे मेरा अल्ट्रासाउंड 10:30 बजे तक हो गया था, लेकिन हम नीचे जब ओपीडी में गए तो काफ़ी टाइम लग गया था। डॉक्टर थोड़ा लेट आए थे, 11 बजे के अराउंड आए थे। फिर यूरिन टेस्ट कराया हमने, फिर ब्लड टेस्ट कराया, तो काफ़ी टाइम लग गया। फिर हम ऑटो से निकल गए, और बाहर भाई बहुत ह्यूमिडिटी थी, क्योंकि बारिश हुई थी 2 दिन, और सुबह बादल लगे थे, और उसी में थोड़ी सी धूप निकल गई थी। तो बारिश हो और अगले दिन बादल हो, फिर थोड़ी सी धूप निकल जाए हल्की सी, तो बहुत ज़्यादा उमस हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो गई थी। और लेकिन हाँ, ये था कि मॉर्निंग के जैसा ट्रैफिक नहीं था, सही था। तो फिर हम घर जल्दी आ गए थे, और उसके बाद जब हम घर आए, मुझे लगता है 12:30-1 बजे तक हम घर आ गए थे। और यहाँ पे अंकुर था घर पे, तो वो शायद सो गया था। तो हम गेट नॉक कर रहे थे, वो खोल ही नहीं रहा था। फिर फ़ोन किए तो रिसीव नहीं कर रहा था, तो वही हमें हंसी आ गई। और मैं फाइनली आ गई घर, और गए, जबकि सुबह 8:30 बजे हम लोग निकल गए थे। पूरा चेकअप कराने में 12 बज गए। मैं हॉस्पिटल से आ गई थी 12:30-1 बजे के अराउंड, लेकिन इतना थक गई थी कि फिर मैंने खाना वाना खाया। उसके बाद मैं सोने चली गई। फिर उठी मैं 5 बजे के अराउंड, 4:30-5 बजे के अराउंड। फिर मैंने थोड़ा सा
चाय वाय बनाया, चाय वाय पी, सोचा रिकॉर्ड करूँ, फिर मन नहीं किया। तभी मैं खाली बैठी थी तो सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पहले तो सोचा कि वीडियो मैं कल ही थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगी और सारे क्लिप्स ऐड करके कल ही मैं अपलोड करूँगी। फिर सोचा अभी खाली बैठी हूँ तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। तो वहाँ पे तो सारा मेरा हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह हो गया और अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं आया था कुछ, तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराने के लिए सजेस्ट करा हमें, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है सीटी स्कैन में। तो मैंने बोला कि मुझे डर लगता है। डॉक्टर ने बोला डर क्यों लगता है, इसमें डरने की क्या बात है, हमने नहीं, मशीन के अंदर पूरी बॉडी जाती है ना, तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है। तो डॉक्टर बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जो मुझे पेन किलर दिए थे वो खाना मत, और दोबारा अगर तुम्हें दर्द हुआ फिर से तो इमीडिएट बेसिस पे आके सीटी स्कैन करा लेना। हम बोले ठीक है। फिर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा था और यूरिन टेस्ट, तो वो सब तो मैंने करवा लिया, वो दोनों टेस्ट करवा लिया। रिपोर्ट तो 3 दिन बाद आएगी, यूरिन टेस्ट वाली और ब्लड टेस्ट वाली रिपोर्ट ऑनलाइन आ गई है। तो मैंने सोचा कि अभी वैसे तो दर्द हुआ नहीं, डॉक्टर ने पूछा हम कि नहीं कल तो मैंने पेन किलर लिया था तो पता ही नहीं चला, मैंने डर के मारे पेन किलर ले लिया था कि ऐसा ना हो कि कल हम गए नहीं थे, कल ही जाना था, कि ऐसा ना हो कि फिर दर्द वर्द हो जाए और उतना तेज़ दर्द मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैंने डर के मारे सुबह भी खा लिया था, शाम को भी खा लिया था, तो पता तो नहीं चला मुझे। अब आज मैंने नहीं खाई है दवा पेन किलर की, तो अभी तो नहीं हुआ। डॉक्टर बोला जब तक दर्द ना हो तब तक खाना मत पेन किलर, और जब दर्द हो तो इमीडिएट बेसिस पे आके सीटी स्कैन करवा लेना। मैंने बोला ठीक है। तो अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। और इसमें डॉक्टर बोले कि बहुत बार 50 से 62% चांसेस ही होते हैं अल्ट्रासाउंड में किडनी स्टोन आने के, बहुत बार नहीं आता है अल्ट्रासाउंड में, लेकिन होता है। बहुत बार छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं जो नहीं आते हैं, और बहुत बार वो निकल जाता है, तो यूट्रस वगैरह में कहीं फंस गया तब भी नहीं आता है, तो वो सीटी स्कैन से ही पूरे एकदम सही से पता चल जाता है। ऐसे उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी हैं कुछ, जो कि खाने के लिए बोला कि अगर ऐसे कुछ दिक्कत होगी और कहीं फंसा होगा या कुछ भी, तो वो जो है या छोटे छोटे होंगे तो वो दवा दे रहा हूँ, और वो टूट जाएगा, और छोटा छोटा होगा तो टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाएगा, और दर्द होगा तो जाके चेक करवाने को बोला ही है। तो देखते हैं, दवा तो मैंने खाना शुरू कर दिया है, और बाकी टेस्ट के परसों यूरिन टेस्ट का क्या रिपोर्ट आता है। ब्लड टेस्ट में तो सारा मेरा नॉर्मल है, बस यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बढ़ा हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है और सारी चीज़ें सही हैं। अब यूरिन टेस्ट का पता चलेगा कोई इन्फेक्शन है क्या है, तो देखते हैं क्या आता है। और इसी के साथ ब्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली बात करने के चक्कर में, तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।